हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप लोग सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है भाई। आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है, नवीन फिजिक्स सेंटर जेई चैनल। आप लोग के यहाँ फिजिक्स जेई का नीट का क्लास कराया जाता है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग सिर्फ सही से पढ़ते रहें। आप लोग को क्या फ्री ऑफ कॉस्ट हम जेई का हम लोग आपको फिजिक्स पढ़ाने की मदद करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है भाई? आप लोग हेडिंग पे पढ़ा होगा, लिखा था, क्या लिखा था? वन शॉट इन रिवीजन फॉर काइनेमेटिक्स। एक ही वीडियो में पूरा काइनेमेटिक्स खत्म। एक वीडियो पढ़ लो, पूरा काइनेमेटिक्स खत्म। और काइनेमेटिक्स से 4 मार्क्स से पूछता है भाई, याद रखो। काइनेमेटिक्स से 4 मार्क्स का जेईई में पूछता है, समझ में आ रहा है ना? काइनेमेटिक्स से 4 मार्क्स का जेईई में पूछता है, समझ में आ रहा है ना? 4 मार्क्स का पूछता है भाई। तो काइनेमेटिक्स में 4 मार्क्स का जेईई में पूछता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम पूरा डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ इसमें हम थ्योरी नहीं लिख पाएंगे, क्या कि वीडियो भाई शॉर्ट बनेगा ना, 1.5-2 घंटा का बनेगा, तो इसमें थ्योरी लिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जितना जो जेईई में पूछता है उसके मुताबिक हम लोग इसमें काम करेंगे, ठीक ना? तो आप लोग सब सही से पढ़ते रहिएगा, ठीक? तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? टुडे टॉपिक इज काइनेमेटिक्स। आज का टॉपिक क्या है? काइनेमेटिक्स। आई एम पार्ट ऑफ नवीन फिजिक्स सेंटर बाई नवीन कुमार। मेरा नाम नवीन कुमार है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं। और एक बात भाई, आप अगर जो काम करने में मन लगता है वो आप करिए मन से। कोई कुछ बोल ले उसका बात, अब क्या है कि भाई कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसे डीएक्टिवेट करने वाला बहुत है। क्या है कि वो जानता है कि लड़का आगे बढ़ेगा तो उसको कैसे ही हटाओ वहाँ से ताकि आगे न बढ़े। तो आप उनके बात पर ध्यान नहीं रखिएगा, आप आगे की ओर बढ़ते रहिएगा। कोई कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है, ठीक? चलो, काइनेमेटिक्स हेडिंग डालेंगे सब। एक ही वीडियो में पूरा काइनेमेटिक्स खत्म, लिख लो। एक ही वीडियो में पूरा काइनेमेटिक्स खत्म, 4 मार्क्स हाथ में, ठीक? चलो स्टार्ट किया जाए। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स में भाई हम लोग क्या करते हैं? स्टडी के बारे में, स्टडी ऑफ मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। मोशन के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई? काइनेमेटिक्स में क्या है? मोशन के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक? समझ में आ गया? चलो अगला पॉइंट। इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक टर्म पढ़ते हैं ताकि आपको आगे मदद मिल सके। इसमें बेसिक टर्म क्या है भाई? बेसिक टर्म ध्यान से सुनेगा। इसमें बेसिक टर्म क्या क्या है उसके बारे में सुने। सबसे पहला रेस्ट, दूसरा मोशन। ये सब पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम टाइम 10-15 मिनट का क्लास लेंगे, इसी में आपको ये सब हम बता दे रहे हैं ताकि आपको ये मदद मिल सकते हैं। रेस्ट, मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी, ठीक ना? ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें हम लोग बेसिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट, ए पॉइंट लिख के बेसिक टर्म लिख दो। बेसिक टर्म में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले बेसिक टर्म सब लिख देगा। बेसिक टर्म जानना जरूरी है भाई काइनेमेटिक्स का, ठीक ना? ए लिख दो और बेसिक टर्म लिख के डाल देगा, ठीक? पहला बेसिक टर्म हमको क्या क्या पढ़ना है सब ध्यान से पढ़ेगा, ठीक? तो हाँ, एक बात, लाइव क्लास चल रहा है। आप लोग फेसबुक पर लाइव देख रहा है या यूट्यूब पर लाइव देख रहा है? अगर फेसबुक पर ज़्यादा आपको 30 मिनट का वीडियो मिलेगा, तो आप लोग लिंक क्लिक कर, क्या कि वीडियो बनेगा 2 घंटा का, तो वीडियो को लिंक जो दिया गया है उस पर क्लिक कर आप यूट्यूब पर पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक? चलो, तो बेसिक टर्म में क्या क्या पढ़ना है? पहला रेस्ट के बारे में पढ़ना है। रेस्ट क्या है? रेस्ट पहला पॉइंट क्या है? रेस्ट ध्यान से सब सुनेगा, समझेगा, ये सब समझो सिर्फ, ठीक? रेस्ट क्या है? कोई भी वस्तु क्या है? रुका है, वह क्या कहलाएगा रेस्ट में? कोई भी वस्तु क्या है? रुका है। कोई भी वस्तु क्या है? रुका है। कोई भी वस्तु क्या है? रुका है, वह क्या कहलाएगा? रेस्ट। जैसे में किसी भी बुक पर क्या रखा गया है? पेन। एक क्या है? पेन। एक क्या है? बुक। एक क्या गया है? पेन। क्या है? पेन रेस्ट में है ना? ये भी क्या करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यह क्या करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। यह क्या कहलाता है भाई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर क्या करता है? डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना? तो रेस्ट समझ में आ गया। कोई भी वस्तु अगर रुका है वह क्या कहलाएगा? रेस्ट। यह क्या कहलाता है? यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक ना? जैसे में कोई वस्तु को रखा गया है किसी भी टेबल पे, क्या क्या वस्तु क्या है? रेस्ट में है ना भाई? है तो किसके रिस्पेक्ट में है? इस टेबल के रिस्पेक्ट में है, तो यह क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो आपको समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक क्या है? मोशन। दूसरा क्या है? मोशन। मोशन क्या है भाई?
मोशन, इसमें हम लोग अगर कोई भी गति में है तो क्या कहलाएगा, मोशन में है। कोई अगर गति में है तो क्या कहलाएगा, मोशन में है। ये भी क्या कहलाता है, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। मोशन भी क्या है भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। तो थर्ड पॉइंट है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। थर्ड पॉइंट है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चर्चा हो रहा था भाई बहुत जगह, आप लोग सिर्फ ध्यान से समझते जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो समझ में आ रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, समझ में आ रहा है ना। दो जगह चर्चा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, समझेगा। कोई भी वस्तु को हम कहां पर खुद को रखकर बात कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम अपने आप को कहां पर रखकर बात कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां पर से बात कर रहे हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू के टर्म से यूज करते हैं भाई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज हम लोग विथ रिस्पेक्ट के WRT यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू के टर्म से हम लोग यूज करते हैं। भाई लोग ध्यान से सब समझते रहेगा। देखो बच्चों, आप लोग सब ध्यान से समझते रहिए, ठीक। कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, ध्यान से। एक ही वीडियो में पूरा 4 मार्क्स खत्म, यानी काइनेमेटिक्स खत्म। सिर्फ जितना हम पढ़ाएं एकदम सही से एकदम पढ़ते जाए, लाइन से पूरा पढ़ा दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोग सही से पढ़ते रहिए। चलो, तो क्या है, क्या हम पढ़ा रहे थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ में आया ना। तो इसका एग्जांपल समझो। मान लो कि हम क्या लिफ्ट में खड़ी हैं, एक क्या है लिफ्ट, इसमें क्या है, एक बच्चा खड़ी है, ठीक है भाई। तो इस बच्चा का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, ये लिफ्ट। बच्चा किसके रिस्पेक्ट में खड़ी है, तो इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में खड़ी है। तो विथ रिस्पेक्ट टू की जिस जहां पर टर्म यूज आए, तो जिसके टर्म में यूज आए वो क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो कि हम बस पे जा रहे हैं, तो हम बस पर खड़ी हैं, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, बस। क्योंकि हम बस पे खड़ी होकर कहीं देख रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं। तो जहां पर हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, बात करेंगे, वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। मान लो ट्रेन पे हम खड़ी हैं, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, ट्रेन हुआ। तो आपको समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। चलो, चौथा पॉइंट भाई क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चौथा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चौथा क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कोई क्या आता है भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। ये क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। सब ये सब क्या है, बेसिक टर्म जानना जरूरी है भाई, ठीक ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताओ। आप तो जानता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बारे में। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस है ना भाई, जो पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट है जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। जैसे में, एक मिनट हम आपको समझाते हैं। जैसे में देखो, एक क्या है, वुड है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, डी है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अभी हम क्या बताएं कि डिस्टेंस है जो पाथ पे डिपेंड करेगा। यानी कि डिस्टेंस इधर से पूरा जाएगा, ए से कहाँ जाएगा, सी पे, सी से डी पे जाएगा, और डी से बी पे जाएगा। ये क्या कहलाया, पाथ, क्या कहला गया, डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल इसका ए है और फाइनल क्या है, बी। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस क्या है, यह पाथ पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करके यह इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। तो मेरी बात समझ में आ गई हो। डिस्टेंस क्या है, हिंदी बोलते हैं दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा है भाई। देखो ध्यान से वीडियो को पॉज करेगा, लिखेगा। अगला पॉइंट क्या है, जिसमें आपको एग्जाम्पल बता देना जरूरी है। अच्छा छोड़, अभी बताया ना एग्जाम्पल। अब अगला लिखेगा, पचमा जगह है जी, पचमा, स्पीड और वेलोसिटी।
एंड वेलोसिटी। आपको दिखाई दे रहा है जी, रोक के लिख लेना, ठीक ना। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी क्या है? स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी आपको हम अंतर बताएं। स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, जबकि वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा भाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है? पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड ना करके यह इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान से, मेरी बात आपको समझ में आ रही है भाई? आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। इसका एग्जाम्पल, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है और जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड ना करके इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। तो समझ में आ गई भाई मेरी बात? इतना बात समझ में आ रहा है? देखो तो ध्यान से, पूरा बोर्ड भरेगा, ठीक ना। आप लोग सिर्फ सही से एक ही वीडियो में पूरा वीडियो हो रहा है, काइनेमेटिक्स खत्म हो रहा है, यानी कि कितना क्लास के बदले एक ही क्लास में पूरा हो जाएगा। तो ध्यान से सब पढ़ते जाएगा, ठीक ना भाई। चलो, इतना बात आपको समझ में आ गया? कोई बंदा चैनल को सब्सक्राइब कर पूरा वीडियो पढ़ेगा, ठीक ना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर पूरा वीडियो पढ़ लेगा और बेल आइकन को बजा देगा, ठीक ना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। और अगला पॉइंट क्या है भाई? जगह भर गया, देखो तो कहीं और है। छठा, देखो छठा यहाँ पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है? एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण और इसका हिंदी होता है मंदन। एक्सेलरेशन मतलब होता है गति को क्या करना? बढ़ाना। गाड़ी का एक्सेलरेट यानी कि बढ़ाना। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? बढ़ाना। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? बढ़ाना। और रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? ब्रेक लगाना, यानी कि रोकना। तो देखो, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सही से सिर्फ मेरी बात समझेगा, जो हम बोले हैं रोक के वीडियो समझ में लिख लेगा, ठीक ना। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है? एक्सेलरेशन मतलब होता है बढ़ाना और रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? ब्रेक लगाना। यानी कि वेलोसिटी क्या होगा, आगे पढ़ाएंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, से हम आगे पढ़ाएंगे रिटार्डेशन। तो एक बात यहाँ पर टर्म यूज करेगा, और रिटार्डेशन मतलब हम बताए थे मोशन का, जो जेईई मेन का जो क्लास चल रहा था उसमें हम रिटार्डेशन एक्सेलरेशन के बारे बताएं। रिटार्डेशन अगर कहीं दिखेगा तो उसको हम निगेटिव लेंगे, जबकि हम एक्सेलरेशन कहीं देखेंगे तो उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। कहीं याद आ रहा है भाई? देखो तो, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन में पॉजिटिव लेंगे और रिटार्डेशन में निगेटिव लेंगे। अगर रिटार्डेशन कहीं भी अगर क्वेश्चन में है तो वहाँ पर क्या कर लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो मेरी बात आपको इतना समझ में आ रहा है? चलो, अब अगला पॉइंट, जगह तो नहीं है, जगह है 7वां पॉइंट नहीं है जगह, तो इसे हम इरेज करते हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी लिख के डैश दो। कितना है? 7वां। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी लिख के डैश देगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सतमा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है भाई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान गति से चलना, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? एक समान गति में क्या करना? चलना।
एक समान गति में क्या करना, चलना, यानी कि भी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं, यानी कि भी नहीं तो ए नहीं। इसमें क्या लिख लेगा, एक समान गति से चलना, यानी कि भी में किसी भी में कोई बदलाव नहीं, यानी कि ए नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है भाई, यह है जो एक समान गति से चलता है, इसमें किसी प्रकार भी में बदलाव नहीं होगा, यानी कि भी नहीं तो ए नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गया। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, इसमें क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि समय के साथ गति में भी परिवर्तन होगा, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि समय के साथ, टाइम के साथ, समय के साथ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। समय के साथ क्या हो जाएगा, गति में परिवर्तन। समय के साथ गति में परिवर्तन या तो इंक्रीज कर जाएगा या तो डिक्रीज कर जाएगा। वेरिएबल वेलोसिटी समझ में आ गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गया। यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति से चलना, जबकि यह समय के साथ गति में परिवर्तन होते ही रहेगा। वेरिएबल में या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज कर जाएगा। अब अगला पॉइंट 8वां, मोशन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या दूसरा टर्म मोशन इन प्लेन। मोशन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन प्लेन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है भाई, यह है जो एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। यह सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल फ्री फॉलिंग बॉडी, आगे हम पढ़ाएंगे फ्री फॉलिंग बॉडी क्या है। फ्री फॉलिंग बॉडी यह है जो एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। एक सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। एक सीधी रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में क्या होता है, मोशन करता है। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी एग्जाम्पल फ्री फॉलिंग बॉडी या एक्स एक्सिस फ्री फॉलिंग बॉडीज। और मोशन इन प्लेन क्या है भाई, इसमें क्या होता है, इसमें प्लेन में मोशन करता है, यानी कि इसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों हो। इसमें क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस रहे या वाई एक्सिस रहे, दोनों में से कोई एक होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, या तो इधर की ओर जाएगा चाहे ऊपर की ओर जाएगा, एक ही होगा। जबकि मोशन इन प्लेन, यह प्लेन में मोशन करता है, प्लेन में गति करता है। इसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों साथ रहेगा, दोनों साथ रहेगा। मोशन इन प्लेन, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में क्या होगा, गति होगा। दोनों एक्सिस में गति करना। इसमें हम लोग एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन प्लेन में हम लोग इसके में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल, ठीक। 7वां पॉइंट 8वां पॉइंट समझ में आ गया। मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन समझ में आ गया, नोट करो। अब अगला पॉइंट क्या है भाई, 9 पॉइंट, एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है।
9 पॉइंट एवरेज स्पीड, ठीक, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या है भाई, यह क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कि एस बाई टी, यानी कि एस बाई टी, ठीक। तो एक एग्जाम्पल देखो, मान लो कि ऐसे दिया गया है ए बी V1 V2 V3 S1 S2 S3 T, T1 T2 T3। और हमसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये सब क्या है, डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, S1 सभी को सम कर दो, S2 प्लस S3 बटा टाइम, T1 प्लस T2 प्लस T3। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कि एस को हम लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। देखो, तो यानी कि एस को हम वी टी भी लिख सकते हैं, एस को हम लिख सकते हैं V1 T1, S1 को, एस को लिख सकते हैं V2 T2, एस को लिख सकते हैं V3 T3। देखिए क्या लिख सकते हैं भाई, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कि जितना डिस्टेंस है टोटल सम करो और डिवाइड में टोटल टाइम लिखो। तो टोटल डिस्टेंस को ए से डिनोट करेंगे, टाइम टी से। तो कोई एग्जांपल है, मान लो कि यहाँ पर ए से बी तक कोई स्ट्रेट लाइन है, इसमें V1 V2 V3 S1 S2 S3 T1 T2 T3। हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो। तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम पढ़ा ना, तो क्या हम एस को लिख सकते हैं VT, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ऐसे करके अगर क्वेश्चन में दे दिया गया ऐसा तभी बना देना, ठीक। 9 पॉइंट खत्म। और इंस्टेंटेनियस स्पीड इसी में पढ़ लो, 10वां इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसमें क्या होता है, ये छोटा के लिए करते हैं, छोटे चीज़ के लिए इसका उपयोग करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, ठीक। अगला पॉइंट 11, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। इसमें क्या हो जाएगा भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जानता है, डिस्प्लेसमेंट जानता है कहाँ है, और इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 12, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds/dt। अगर x एक्सिस में है तो क्या हो जाएगा, dx/dt। यूज कर लेंगे ऐसे।
एक्स एक्सिस में है तो ऐसे ही करेंगे, भी होगा। अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में है तो देखो ध्यान से पढ़ो सही से। इतना बात समझ में आ गया? इतना से बहुत बार एनसीईआरटी में दिया गया है, ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है। अभी तक पूरा पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब पूरा पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है, एससी वर्मा में भी दिया गया, आईआईटी में पूछा गया है, और नीट में पूछा गया है, जेईई मेन में पूछा गया है। अभी तक कितना पढ़ा, ठीक ना। चलो अब हम ये जो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी उसको हम शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व करते हैं। बताता हूँ अभी ये सब क्या है, लॉन्गर ट्रिक, फार्मूला लिखेंगे ये सब डायरेक्ट हम आपको याद करवाते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो ये फार्मूला लगाना डायरेक्ट बन जाएगा, हमको अब वो लिखवाते हैं। लिखना है ना, तो हम वो करते हैं, ठीक। शॉर्टकट फार्मूला इसी में शॉर्टकट फार्मूला पहला लेंथ, चलो भाई बताते हैं, एक मिनट। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? सब क्या है, शॉर्टकट फार्मूला डायरेक्ट याद रहेगा, यही सब पूछता है। तीसरा पॉइंट, चलो समझेगा। शॉर्टकट फार्मूला है, याद रखेगा, ठीक ना भाई। देखो पहला क्या है, ए से बी तक T1 T2 T3 और V1 V2 T3, इसमें एस का चर्चा नहीं किया गया है। हम आपको जब बताए थे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हम आपको बताया था ना, एवरेज स्पीड बताए थे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो इसमें यहाँ स्पीड का चर्चा नहीं किया गया है, सब वेलोसिटी का चर्चा किया गया है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो क्या एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं VT, तो वही इसका यूज किया गया है। तब V1 T1 V2 T2 VT3 बटा T1, ठीक। और दूसरा क्या कहा गया है कि ए से बी तक V1 V2 दिया गया है और दोनों का टाइम सेम है, ये दोनों का टाइम क्या है, सेम है, तो इसका यूज करेगा एवरेज स्पीड का V1 प्लस V2/2, ये दोनों का सम और बटा 2। और तीसरा क्या है, V1 V2 और दोनों का लेंथ सेम दिया गया भाई, तो इसका एवरेज स्पीड कर लेंगे 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2। उतना करने की जरूरत नहीं है, जितना हम फार्मूला बताएं उतना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे याद कर लेगा, बस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2।
नोट करो। इससे मेडिकल में पूछा गया है 43-30, क्वेश्चन नंबर मेडिकल में पूछा गया है 43-30, जेई मेन में भी पूछा गया है। ठीक, जल्दी नोट करो। अगला पॉइंट, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है भाई? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस T1, एवरेज एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस में एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा dv बाई dt। ये क्या होता है? स्मॉल के लिए होता है, इसका यूज करते हैं। और रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में बताया है कि निगेटिव होता है। अब कोई क्वेश्चन है, बनाओ तो क्वेश्चन। इफ v इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे दिया गया है 10 + 3t स्क्वायर, 10 + 3t स्क्वायर। अब फाइंड ए, जल्दी बनाओ। दूसरा क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन एवरेज वेलोसिटी। तो ना इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। तो d v का वैल्यू 10 + 3t स्क्वायर बटा dt। ये क्या है? कांस्टेंट, तो 0, तो यानी कि 3t स्क्वायर, ए आगे हो जाएगा 360। और बस सिक्सटी आंसर। और टी का वैल्यू कुछ दिया गया रहता है यहाँ। चलो, इसका पूछ रहा है कि एवरेज कर रहा है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड जा रहा है और 4 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो फाइनल स्पीड कितना है? 4, 10 और माइनस इनिशियल 3, और T2 फाइनल कितना है? 4, इनिशियल 2, 4 4 3 7 बटा 2। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? और तीसरा क्वेश्चन लिखो। तीसरा क्वेश्चन यहीं पर लिखो। तीसरा क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल, यही मैंने पूछा गया भाई। इफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन फाइंड एवरेज बिटवीन पॉइंट 1 and 2।
1 पॉइंट। कर रहा है कोई एक सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पूछ रहा है ए टू एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फार्मूला v2 माइनस v1 बटा टी टाइम पे। तो इसको क्या करो, आगे बढ़ा दो और यहाँ पे कर दो हैं, और नीचे हो जाएगा ये v1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v2, इसको आगे कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा v1, यहाँ नीचे हो जाएगा माइनस v1, क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। ठीक ना, तो इसको निकल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा v√2। तो इतना हो जाएगा, इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा v√2 बटा टी। देखो समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। जेई में 13 पूछा गया है, मेडिकल 42 में पूछा गया है। जेई 13 में और मेडिकल 42 में पूछा गया है। कैसा है क्वेश्चन, कर रहा है कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है 0.1 और 2, तो कुछ नहीं है 1 और 2, इसको ऊपर ले जाओ, ले गए, इसको आगे की ओर बढ़ाते गए तो ऊपर की ओर v1 इधर v2, तो इसका नीचे हो जाएगा निगेटिव, तो v1 और v2, तो ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इधर, तो v2 माइनस v1 इसका रिजल्टेंट निकला स्क्वायर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर v2 इसका, तो v√2 आ जाएगा, v√2 आंसर। देखो इतना समझ में आ गया। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। चलो इतना बता को समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। इससे जल्दी से नोट्स करो। फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इस अब पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सबसे पहले नोट, मोशन स्ट्रेट लाइन में मोशन करना, सबसे पहले कुछ पॉइंट याद कर लो। ये सब क्या कर रहे हो, पॉइंट याद कर लो। यू को हम बोलते हैं इनिशियल स्पीड, ठीक। भी को बोलते हैं फाइनल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी भाई, वेलोसिटी। भी के बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और इसमें यूज आता है ए और एस। ए क्या है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। चलो पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए, दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस। ये सब क्या होता है, यूज होता है भाई। और x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन फार्मूला का यूज होता है एट t इज इक्वल टू 0, ठीक ना। ये सब फार्मूला का यूज होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। हम आपको शॉर्टकट तरीके बताएंगे, डायरेक्ट आपको सॉल्व होगा। तीन फार्मूला याद कर लेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में।
एक्स डायरेक्शन की बात हो तो जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ एक्स ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। ठीक, हम आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए। अगला पॉइंट हम आपको बताए थे, पढ़ाए हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड या लास्ट इन n सेकेंड या लास्ट इन 1 सेकेंड। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया रहेगा u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस ऑफ 1। अगर कहीं डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है nth सेकेंड या लास्ट इन 1 सेकेंड, nth सेकेंड या लास्ट इन 1 सेकेंड, तो एन इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। u इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन, n nth सेकेंड यूज कर लेना। ठीक, और कहीं क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल ही nth सेकेंड या लास्ट इन n सेकेंड रहेगा तो क्वेश्चन में अगर यूज आएगा, हम बताए भी हैं, तो ये फॉर्मूला का यूज कर लेगा, एन इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। अगला पॉइंट है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है भाई? स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या होता है, ब्रेक लेग स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ पर लिख लो। स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ हम पढ़ाए हैं, देखना जाके डिटेल में पढ़ाए हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? ब्रेक लगने के बाद जहाँ पर जाके रुके वही क्या कहलाता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, एन यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर एस, यानी कि एग्जाम्पल 2u स्पीड से फेंकें तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इन 4s। यही क्या हो गया? स्टॉपिंग डिस्टेंस। यानी कि इनिशियल स्पीड दिया गया है 2u, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एन स्क्वायर एस, एन का वैल्यू 2 रखो, 4s। हम पढ़ाए हैं, जाके देख लेगा वीडियो में, ठीक ना, दिया गया है। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा पढ़ाया है, एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एस। अगला पॉइंट है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है? इसमें हम लोग ऑड नंबर का बहुत सारा स्पीड दे दिया गया रहेगा, मतलब एक लाइन में बहुत सारा स्पीड दे दिया गया रहेगा और पूछेगा कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर इसका बताइए। तो इसमें जितना भी ऑड रहेगा ना भाई, ऑड का क्या कर लेंगे? रेशियो कर लेंगे। यही क्या क्या कहलाता है? गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो ध्यान सुनिए, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है? इसमें हम लोग ऑड नंबर का रेशियो कर लेते हैं। इसका पूरा वीडियो पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, मोशन दिया गया है, उसमें पूरा पढ़ाया गया सब डिटेल में गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर के बारे में, डिस्टेंस ट्रेवल, स्टॉपिंग डिस्टेंस, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया, आप लोग वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है? इसमें ऑड स्पीड क्या क्या होता है? रेशियो होता है। समझ में आ गया? यही मैंने पूछा गया है बहुत बार, 3, 10, 12 जगह पढ़ सकता है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझ में आएगा। इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो इसका उपयोग करेंगे। अब अगर मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी मतलब क्या होता है? तीव्रता, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सब हेडिंग डालेगा मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि फ्री फॉलिंग बॉडी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये सब हम लोग जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तब पूछेगा तो आप लोग सब ये सब कंसेप्ट हम याद करके रखें। मोशन अंडर ग्रेविटी लिखो सब। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि फ्री फॉलिंग बॉडी। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि फ्री फॉलिंग बॉडी। चलो, तो मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉलिंग बॉडी, इसमें डायरेक्शन उधर ही लेंगे जिधर मोशन स्टार्ट हुआ। इसमें डायरेक्शन उधर ही लेंगे जिधर मोशन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। इसमें नोट पॉइंट करके लिखेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है? इसमें जिधर मोशन स्टार्ट हुआ उधर ही क्या करेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। तो इसमें केस हम बांट देते हैं, केस 1 साइन कन्वेंशन क्या कर लेंगे कि जिधर मोशन स्टार्ट हुआ उधर ही क्या कर लेंगे? पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक ना भाई। तो पहला केस 1 में क्या करना है? कोई भी बॉडी
कोई भी बॉडी, मतलब कोई भी जमीन पर से कोई बॉल को फेंका गया है, ठीक ना भाई, कोई भी बॉल को फेंका गया है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। हम पढ़ाएं, जाके देखना। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। जी क्या है, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन को हम जी से भी, जी का वैल्यू 9.8 लिख सकते हैं। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी को जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या एक्सपोनेंशियल 10 लिख सकते हैं। तो पहला केस में क्या है कि कोई भी बॉल को फेंका गया है ज़मीन से, कोई भी धरती से किसी बॉल को फेंका गया है, ठीक ना भाई, नीचे से क्या है, किसी बॉल को फेंका गया है ऊपर, तो ऐसे, ठीक, पहला केस में है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। तो इसका स्पीड क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। पहला केस है। केस 2 में क्या है, पहला केस में आ गया, बताते हैं तीनों के इक्वेशन लिखवाते हैं। सेकंड केस क्या है कि कोई भी बॉल को फेंका गया है ऊपर से, ठीक ना, कोई भी बॉल को ऊपर से फेंका गया है, इसका एक्सेलरेशन जी पॉजिटिव, बॉल को ऊपर से ही फेंका गया है, ये क्या है, हाइट, ठीक। कोई बॉल को ऊपर से फेंका गया है। और तीसरा केस में क्या है, केस 3 में कि कोई जमीन पर से एज हाइट है, एज हाइट पर से किसी भी बॉल को फेंका गया है। केस 3 में क्या है, किसी भी एज हाइट पर से किसी भी बॉल को क्या किया गया है, फेंका गया है। ठीक। केस 3 में क्या है, कोई भी एज हाइट पर से किसी बॉल को क्या किया गया है, फेंका गया है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। यही वाला केस है यहाँ पर। अब हम तीनों का इक्वेशन लिखते हैं। तीनों केस पहले देखो ध्यान से। पहला केस में है कोई भी प्लेन पर से किसी बॉल को फेंका गया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। सेकंड केस में है कि बॉल को ऊपर से गिराया गया है, तो एक्सेलरेशन क्या कर लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। केस 3 में है कि कोई भी एच ऊंचाई से किसी बॉल को फेंका गया है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालिए, यानी कि टाइम, हाइट, ठीक ना, ऐसा पूछ रहा है। तो पहला ऊपर जाने का समय निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, ऊपर जाने का समय निकालने के लिए तीनों क्या है भाई, देखो ध्यान से। ए इसके लिए है, ए इसके लिए है, v = u - gt। इसमें क्या है, इसमें क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, क्यों, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, u + gt। और इसमें क्या ले लेंगे, वेलोसिटी, इसमें क्या ले लेंगे, वेलोसिटी u - gt, क्या है कि ये निगेटिव है, u - gt। अभी पढ़े ना, v = u + at फॉर्मूला पढ़े ना, एक जगह पर खाली जी ले लेना है, कि भी कोई भी ध्यान से कल देखेगा, याद कर लेगा, इंपॉर्टेंट है। कोई भी बॉल को फेंका गया यहाँ से, तो एक्सेलरेशन निगेटिव, ऊपर से नीचे ए जी, तो v = u - gt, u + gt और u - gt। एक क्या है, ऊपर जाने का समय निकालने के लिए, ऊपर जाने का समय निकालने के लिए ये फार्मूला है, ऊपर जाने का समय निकालने के, तीनों क्या है, ऊपर जाने का समय निकालने के लिए, ऊपर जाने का समय निकालने के लिए, तीनों में ऊपर जाने का समय निकालने के, ऊपर जाने का समय निकालने के लिए तीनों कंडीशन में अलग अलग फार्मूला यूज करेंगे। चलो सेकंड क्या है भाई, टाइम टू हिट द ग्राउंड निकालने के लिए, टाइम टू हिट द ग्राउंड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ut - ½ gt²। ये टाइम टू हिट द ग्राउंड निकालने के लिए, इसमें क्या लेंगे, s = 0 ले लेंगे। टाइम टू हिट द ग्राउंड निकालने के लिए s का वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, s = ut +
हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें एस का वैल्यू हम लोग एच ले लेंगे, यानी एस का वैल्यू हम लोग एच ले लेंगे, और इसमें क्या कर लेंगे एस इज इक्वल टू यू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि इसमें हम लोग एस का वैल्यू माइनस ऑफ एच ले लेंगे। देखो ध्यान से, क्या है एस का वैल्यू माइनस एच हुआ, समझ में आ रहा है। एक क्या है टाइम टू हीट द ग्राउंड निकालने के लिए, एक क्या है टाइम टू हीट द ग्राउंड निकालने के लिए, तीनों में यूज करेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है भाई, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यू स्क्वायर माइनस 2GS, ये क्या है मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वी स्क्वायर माइनस 2GS, इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2GS, इसमें क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2GS, इसमें निगेटिव क्या है हुआ ये क्या है मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, देखो ध्यान से, तीसरा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तीसरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, दिखाई नहीं दे रहा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2GS माइनस, अब दिखाई दे रहा है, देखो बताते रहे। पहला केस देखेगा, कोई भी बॉल को फेंका गया है जमीन से, ठीक ना, तो एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाएगा। तो पहला ऊपर जाने का समय निकालने के लिए वी इज इक्वल टू ई माइनस जी टी, टाइम टू हिट द ग्राउंड निकालने के लिए यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यू स्क्वायर माइनस 2GS। ये क्या है, किसी बॉल को नहीं, तो इसमें एक्सप्रेशन निगेटिव ले लेंगे, इसमें ऊपर से बॉल फेंका गया है तो एक्सप्रेशन क्या लगेगा पॉजिटिव, तो वी इज इक्वल टू प्लस जी टी, जहाँ जहाँ जी के आगे पॉजिटिव कर लेंगे, और एस का वैल्यू यहाँ पर एच ले लेंगे, यहाँ पर एस का वैल्यू जी कर लेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कोई भी बॉल को एच हाइट से बॉल को फेंका गया है तो एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाएगा, वी इज इक्वल टू ई माइनस जी टी, एस जी टी पर हाफ जी टी स्क्वायर, एस का वैल्यू माइनस एच ले लेंगे, वी एस का यू एस का माइनस 2GS। देखो एक केस तीनों याद कर लेगा, पूरा इंपॉर्टेंट है ये मेन के लिए, ठीक, पूरा याद कर लेगा। अब हम शॉर्टकट फार्मूला से इसको हम सोल्व करते हैं। अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन हम पढ़ाए हैं, इसका लेक्चर अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन हम लेक्चर पढ़ाए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, तभी हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। तो इतना तो नोट करेगा। हाँ तो भाई, तो उतना पार्ट हम लोग पढ़ लिए। केस 1 में क्या पढ़े थे, कोई बॉल को फेंका गया है, कोई बॉल को एच हाइट पर से फेंका गया है, कोई बॉल को ऊपर से फेंका गया है, तो तीनों केस का तीनों अलग अलग हम हाइट, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी, टाइम, ये सब निकाल के हम आपको बता दिए, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा नोट में लिख लो। नोट में क्या लिखेगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी मास के इंडिपेंडेंट होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, लिखो, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, मास के इंडिपेंडेंट होता है। और अगले पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, 0। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और कोई भी अगर हम बॉल को फेंकते हैं तो जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा। सब नोट पॉइंट है, लिखते जाना, ठीक ना। कोई भी पार्टिकल को अगर हम फेंकते हैं तो जितना समय लगेगा, जितना स्पीड से जाएगा उतना ही स्पीड से क्या करेगा, वापस लौटेगा। 3 पॉइंट हम आपको लिखवाएं, समझ में आया। जितना समय जाने में लगेगा उतना समय आने में लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितना स्पीड से फेंकेंगे उतना ही स्पीड से नीचे की ओर गिरेगा। 2 पॉइंट। मोशन अंडर ग्रेविटी मास के इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, वेलोसिटी 0 होता है। 4 पॉइंट। आपको 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम शॉर्टकट फार्मूला से वो सब केसेस को हैंडल करते हैं, ठीक ना। शॉर्ट फार्मूला से हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। शॉर्टकट फार्मूला पहला, अपवर्ड मोशन, इसका हम क्लास लिए हैं भाई, ये पूरा आपको हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, ठीक ना। इसका हम फुल क्लास लिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, जेई मेन
हम बताए हैं, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक। अपवर्ड मोशन क्या है? कोई बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाए। इसमें क्या होता है, कोई भी बॉल को क्या किया गया है, ऊपर की ओर फेंका गया है। ये हम पढ़ाए हैं भाई, जाके देख लेंगे, ठीक ना। कोई बॉल को क्या किया गया है, ऊपर की ओर फेंका गया है एच हाइट पे, एच हाइट पर से पूरा है ना यार, ए क्या है, एच हाइट। कोई बॉल को फेंका गया है, ठीक ना। तो बताओ टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा, यू टी। तो बताओ कि टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा। देखो भाई, इसमें क्या ऊपर की ओर बॉल को फेंका गया, बॉल को फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की फेंका गया टी टाइम में। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू यू बाई जी। इसे हम बताए हैं, फुल डिटेल में जाकर पढ़ लेगा, ठीक ना। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट यू बाई जी, टाइम ऑफ लाइट 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट यानी कि 2 यू बाई जी, मैक्सिमम हाइट म्यू स्क्वायर बाई 2 जी। पहला टाइम ऑफ एसेंट यू बाई जी, दूसरा टाइम ऑफ लाइट 2 यू बाई जी, या लिख सकते हैं 2 इंटू टी। तीसरा मैक्सिमम हाइट म्यू स्क्वायर बाई 2 जी, मैक्सिमम हाइट म्यू स्क्वायर बाई 2 जी। समझ में आया? तीनों फार्मूला याद करेगा, ये हम डिटेल में बताएं, वीडियो जाकर पढ़ लेगा। अभी तक तत्काल तक फार्मूला याद करो। कोई भी बॉल को फेंका गया, ठीक ना, तो टाइम ऑफ एसेंट इज टाइम ऑफ डिसेंट यू बाई जी, टाइम ऑफ लाइट 2 यू बाई जी यानी 2 टी, मैक्सिमम हाइट म्यू स्क्वायर बाई 2 जी, ठीक। एक क्या है, अपवर्ड मोशन के लिए। अगर कोई भी बॉल को एक पॉइंट और लिख लो इसी में, कोई बॉल को एच हाइट पर से बॉल को फेंका गया है, ठीक ना भाई, फेंका गया है तो पूछ रहा है कि टाइम क्या हो जाएगा। तो टाइम निकालो, म्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 20 एच बाई 10। ये याद कर लेगा, कोई भी एच हाइट पर से किसी बॉल को फेंका गया है तो टाइम निकालो। तो मेरी बात आपको समझ में आ गया। 3 फार्मूला, अपवर्ड मोशन टी इज इक्वल टू यू बाई जी, टाइम ऑफ लाइन 2 यू बाई जी, मैक्सिमम हाइट म्यू स्क्वायर बाई 2 जी। टाइम ऑफ कोई भी एच हाइट पर से बॉल को फेंका, टाइम हो जाएगा म्यू प्लस स्क्वायर म्यू स्क्वायर पर 20 एच बाई टाइम, हाइट इनिशियल स्पीड। फार्मूला याद रखेगा। अब ये सब क्या है, अपवर्ड मोशन के लिए। दूसरा क्या है, डाउनवर्ड मोशन। ये सब का हम डिटेल वीडियो बताए हैं भाई, जाके पढ़ लेगा। डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में क्या है, कोई बॉल को ऊपर से नीचे की ओर फेंका गया है, कोई बॉल को ऊपर से फेंका गया है, ठीक ना, नीचे। तो इनिशियल स्पीड 0, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ये सब हम बताए हैं डिटेल में, वहाँ हम बताए हैं, जाके पढ़ लेगा। और टाइम कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, टाइम कितना होगा, स्क्वायर रूट 2h बाई जी। और टाइम ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, 2u बाई जी। इसको क्या कहेंगे, टाइम डिफरेंस टू हिट द ग्राउंड, इसको क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, या बोल सकते हैं टाइम टू हिट डिफरेंस द ग्राउंड। और अगला पॉइंट यहाँ पर लिख लेगा, रिलेशन बिटवीन म्यू जी एच एन जी की जगह पर म्यू एन एच। तो रिलेशन, तीनों में रिलेशन क्या होता है, 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस ऑफ 2, 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस 2। तो आपको समझ में आ गई। ये सब हम भाई वीडियो इतना स्पीड में इसलिए पढ़ाया गया कि हम पूरा पढ़ा दिए हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, हम पूरा पढ़ा दिए, जल्दी से हमको ख़त्म करना है। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाएगा, लिंक को क्लिक करेगा, यूट्यूब पर नवीन फिजिक्स सेंटर सर्च करेगा या वीडियो लिंक को क्लिक करेगा, मिल जाएगा आपको। वीडियो प्लेलिस्ट में है, ये सब पूरा अच्छे से डिटेल से बताया गया है, ठीक है, इस बारे में। तो सभी से अपवर्ड मोशन किसी बॉल को फेंका गया है, टाइम ऑफ एसेंट यू बाई जी, टाइम ऑफ लाइट 2u बाई जी, मैक्सिमम हाइट रीच बाई म्यू स्क्वायर बाई 2 जी, एच हाइट से बॉल को फेंका गया, टाइम म्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर 20 एच बाई 10। डाउनवर्ड मोशन, कोई बॉल को फेंका गया है, तब वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2g, टाइम ऑफ एसेंट स्क्वायर रूट 2h बाई जी, टाइम ऑफ लाइट 2u बाई जी। रिलेशन बिटवीन म्यू एन एच, तो फार्मूला हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस 2। सब जे मैंने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो
आपको इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अगला पॉइंट। और देखो एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया गया है कोई, मान लो कि कोई लिफ्ट है, लिफ्ट से हम जा रहे हैं, तो उससे पूछेगा कि टाइम ऑफ एसेंट बताओ, कि टाइम डिफरेंस बताओ। तो टाइम बताओ। देखो दिमाग से सोचेगा, अगर कहीं क्वेश्चन में लिफ्ट ये सब के बारे में चर्चा किया भी रहेगा, तो आप लिफ्ट इसम के मानना ही नहीं कि लिफ्ट पर हम चढ़ गए हैं, उस हम को क्या करना, अनदेखा करना, और जैसे यूज करता है इक्वेशन का वही फार्मूला हूबहू वहाँ लगा देना। मान लो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर आ रहा है, तो आराम से लिफ्ट को रुका मानना। देखो ध्यान से समझो, मान लो कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कोई भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो आराम से लिफ्ट को रुका मानो। ठीक ना, रुका मानो, और जैसे इक्वेशन एसम है बस वही इक्वेशन वहाँ पर यूज कर दो। ठीक, समझ में आ रहा है, वही इक्वेशन आराम से यूज कर देना। अगर बॉल अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो फार्मूला लगेगा, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो फार्मूला लगेगा, रेस्ट मानना। और अगर एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो जी के जगह पर जी माइनस ए या जी प्लस ए हो जाएगा। बॉल को नीचे की ओर गिरा रहे हैं, लिफ्ट अगर नीचे की ओर जा रहा है तो जी माइनस ए, और ऊपर की ओर जा रहा है तो जी प्लस ए। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, जल्दी से नोट करो। एक क्वेश्चन हम करवाते हैं। एक क्वेश्चन है भाई, एन एलिवेटर in which is standing is moving upward with a speed 10 meter per second. If the man drops a coin from a height of 2.5 meter, it reaches the floor of the elevator after time. चलो करा है कि कोई एलिवेटर है, इस पे कोई मैन क्या है, स्टैंडिंग है, खड़ा है। ठीक ना, कोई भी एलिवेटर है जो मैन क्या है, स्टैंडिंग है, और क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक ना, अपवर्ड स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। फिर कह रहा है इफ़ द मैन ड्रॉप्स ए कॉइन, जो हाथ है अपने से ऊपर की ओर कॉइन को क्या करता है, गिराता है, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर, 2.5 मीटर से क्या कहता है, 2.5
मीटर हाइट से क्या कर रहा है, कॉइन को गिरा रहा है। तो पूछ रहा है कि इट रीचेज द फ्लोर ऑफ एलिवेटर आफ्टर टाइम। तो पूछ रहा है कि टाइम क्या हो जाएगा, एलिवेटर आफ्टर टाइम। यहाँ पर से क्या कर रहा है, बॉल को एच हाइट पर से गिरा रहा है। तो टाइम पूछ रहा है, तो अभी कुछ नहीं, एलिवेटर को रुका मानो और इक्वेशन यूज करो। अभी हम बताएं तो टाइम पूछ रहा है, बॉल को ऊपर की ओर जा रहा है, तो कौन सा यूज होगा, ऊपर से कॉइन को क्या कर रहा है, गिरा रहा था, कौन, डाउनवर्ड मोशन। तो T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट कितना दिया गया है 2.5 बटा जी का वैल्यू 10। चलो 9.8 भी ले सकते हैं, 10 जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेगा तो इसका हो जाएगा 1/2। देखो जेई का क्वेश्चन है, देखो समझ में आ रहा है। फिर से कोई भी एलिवेटर है, एलिवेटर में एक आदमी क्या है, स्टैंडिंग है, खड़ा है और मूव कर रहा है ऊपर की ओर, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से। इफ़ द मैन जो है ड्रॉप कर रहा है कोई क्वाइन फ्रॉम ए हाइट 2.5 मीटर, 2.5 मीटर से कोई क्वाइन को क्या कर रहा है, गिरा रहा है। तो कह रहा है कि एलिवेटर आफ्टर टाइम, तो टाइम निकालिए। तो आराम से रुका मानो और इक्वेशन यूज करो। तो डाउनवर्ड मोशन, अभी वो ट्रिक बताएं, कोई बॉल को ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, हाइट दिया गया है, g के वैल्यू 10 यूज करो 1/√2। आपको मेरी बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, और ग्राफ का क्लास हम अलग लेंगे एक दिन, ठीक ना। एक और जेईई में 2014 में पूछा गया है, आपको पता। अरे कुछ नहीं है यार, मस्ती से पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है, जेईई 2012 में पूछा गया है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट। कोई पार्टिकल है मास जो रेस्ट में है एट ऑरिजिन एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, it is subjected to a force F is equal to F नॉट E माइनस VT। फोर्स दिया गया इन x डायरेक्शन, इट स्पीड v रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फ्लोइंग। ग्राफ दे दिया है, विच ऑफ द ऑप्शन, पहला ऑप्शन F नॉट OB/MT, दूसरा F नॉट बटा MBT, तीसरा F नॉट बटा MBD, F नॉट बटा MB F नॉट बाई F नॉट बाई F नॉट
चलो ग्राफ है, जेईई 2012 में पूछा है, करा है कोई पार्ट के लिए मास m रेस्ट में है, ऑरिजिन t इक्वल टू 0, इट इज सब्जेक्ट टू फोर्स दे दिया गया F इज इक्वल टू इतना इन x डायरेक्शन, इट स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय द विजिबल लाइन, इसमें से कौन होगा। तो सबसे पहले फोर्स कितना दिया गया भाई, देखो ध्यान से, एफ नॉट ई के पावर माइनस बी टी, फोर्स को लिख सकते हैं मास गुना एक्सेलरेशन, तो एफ नॉट ई के पावर माइनस बी टी, क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नॉट वटा एम ई के पावर माइनस बी टी। देखो देखो टी अगर बढ़ेगा, टी अगर इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या करेगा भाई, लगातार डिक्रीज करेगा। अगर टी अगर लगातार इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत, और लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी में से ही कोई होगा। ये दोनों गलत कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना, ग्राफ में हम पढ़ाए हैं, वहाँ जाकर देख लेना कैसे गलत हुआ। तो क्या हुआ कि टी अगर बढ़ेगा तो ए हो गया डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन ए या बी में से ही कुछ होगा। तो दोनों का डायमेंशन निकालो, इसका डायमेंशन निकालो और इसका डायमेंशन निकालो, ठीक ना, दोनों का डायमेंशन निकालो, और जो डायमेंशन वेलोसिटी का मैच करेगा वही हो जाएगा। तो वेलोसिटी का मैच करेगा 4770 ए मैच करेगा। जो वेलोसिटी का इसका डायमेंशन निकालना और इसका डायमेंशन निकालना, डायमेंशन निकालने के लिए हम सिखाए हैं पहला चैप्टर हम पढ़ाए हैं यूनिट डायमेंशन अच्छा से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है जेईई का, तो आप लोग वहाँ जाकर पढ़ लेगा। इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन निकालो, जो वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा वो आंसर, तो ए बराबर होगा, तो इसलिए आंसर समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और 2011 में पूछा गया है, एक क्वेश्चन और है, जेईई 2011 में पूछा गया, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ 6.25 मीटर पर सेकेंड डिक्लेरेटेड एट dv by dt is equal minus 2.5 square root of where v is velocity। जेईई 2011 में पूछा गया भाई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, करा है कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, इतना स्पीड से मूव कर रहा है, डिक्लेरेटेड dv बाई dt दिया गया है, वेयर v वेलोसिटी, तो पूछ रहा है टाइम, तो इनमें से टाइम कौन होगा। तो दिया गया है भाई dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ v, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, तो v वाला है, v एक साइड कर लो, तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ dv बटा स्क्वायर रूट ऑफ रूट v इज इक्वल टू -2 dt। देखो तो
2.5 है माइनस 2.5 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वी वी तो डी टी डी टी डी टी 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 माइनस 2 डी टी इंटीग्रेशन आता है भाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेगा? स्पीड दे दिया गया है 6 पॉइंट, तो 0 से 6.2.5 तक। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इतना, ठीक ना, टी 0, ये लिमिट ले लिए। चलो अब लिमिट ले लिए 0 से 6.25 टी और 0 यहीं पर लगा वहाँ घीच ठीक। और इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन आता है भाई, इंटीग्रेशन आता है तो सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 2s। इसको सॉल्व करेगा, इंटीग्रेशन है, हल्का है, सॉल्व करेगा 2s। तो देखा जेई मेरे का क्वेश्चन हुआ, समझ में आ गया। करा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 6.25 इंडिकेटेड एट रेट डी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2.5 रूट वी वेर वी द वेलोसिटी टाइम टेकन पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो जितना दिया जाएगा बस दोनों सब इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन का यूज जो है इंटीग्रेशन कर लो बस, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है भाई? इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है पता है? इक्वेशन ऑफ पाथ इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है? इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब एक्स वाई में रिलेशन। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है? इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है? इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है एक्स वाई में रिलेशन। इसका अर्थ होता है एक्स एंड वाई में रिलेशन। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है? इसका अर्थ होता है एक्स और वाई में रिलेशन। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है एक्स और वाई में रिलेशन। एक एग्जांपल देख लो तो समझ में आएगा। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है भाई? इसका मतलब होता है कि एक्स वाई में रिलेशन। एग्जांपल देख लो, एक्स इज इक्वल टू 80 और वाई इज इक्वल टू 80। तो बताओ एक्स वाई में रिलेशन, फर्स्ट वाई सेकंड कर लो, फर्स्ट वाई सेकंड, इसको 1 इसको 2, तो एक्स बटा वाई इज इक्वल टू टी टी कैंसिल, ए बाई बी, एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई, एक तरफ कर लो तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। पाथ इज स्ट्रेट लाइन, पाथ इज स्ट्रेट लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है? इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है कि एक्स वाई में रिलेशन। तो इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब होता है एक्स वाई में रिलेशन। तो बस देख लो एग्जांपल के तहत दो इक्वेशन दिया गया था, एक्स वाई में रिलेशन फर्स्ट वाई सेकंड किए, फर्स्ट वाई सेकंड किए और आगे फर्स्ट वाई सेकंड किए। तो समझ में आ गया इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है। चलो आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन लिख के डैश देगा। ये इससे पूछा गया है जेईई मेन में 13 में पूछा गया है, 22 में सब क्वेश्चन नंबर है। प्रोजेक्टाइल मोशन डैश लिखेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन लेके डैसेगा। यह है जो एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। ये क्या है? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन, एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? यह एग्जाम्पल होता है मोशन इन प्लेन। इसमें क्या होता है, किसी प्लेन में मोशन करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करते हैं हम लोग। इसमें कुछ फार्मूला है जो आप लोग याद कीजिएगा, और इसमें जो यूज होता है वो लिख लेगा। कुछ पॉइंट है जो याद कर लेगा। किसे यू क्या है? इनिशियल स्पीड बताए हैं, इनिशियल वेलोसिटी। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। आर क्या है? रेंज, आर क्या है? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल। एच क्या है? मैक्सिमम हाइट, एच क्या है? मैक्सिमम हाइट। ये सब पॉइंट है, याद कर लेना, यूज होगा। एच क्या है? मैक्सिमम हाइट। और टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सब क्या है? टर्म है जो ये याद कर लेगा भाई। चलो, और लाइन से फार्मूला लिखेगा। इसमें जो यूज प्रोजेक्टाइल मोशन में जो यूज होने वाला फार्मूला है हम लिखवा रहे हैं, लाइन से लिखेगा। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। उसमें कुछ नहीं है, इसमें सेम वही है। इसमें सिर्फ एंगल लग जाएगा, साइन और कॉस का यूज हो जाएगा, टैन का यूज हो जाएगा। क्या है कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्लेन में हो रहा है तो एंगल बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर एंगल का यूज होगा। और इससे हम डिटेल में पढ़ाए हैं, जाकर पढ़ लेना। तो सेम वही है, सब फार्मूला वही लगेगा, सिर्फ इसमें एंगल का यूज होगा। तो एंगल का यूज होगा भाई। तो पहला टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा म्यू साइन थीटा बाई जी। वहाँ पर क्या होता था? म्यू बाई जी, याद करो। और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, दो गुना होता है 2t, यानी कि 2u साइन थीटा बटा जी। तीसरा मैक्सिमम हाइट क्या होता है वहाँ पर? म्यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। चौथा पॉइंट आर टैन थीटा इज इक्वल टू 4h, आर टैन थीटा इज इक्वल टू 4h। चारों फॉर्मूला याद कर लेगा भाई। और रेंज इज इक्वल टू फार्मूला पाँचवा, रेंज इज इक्वल टू फार्मूला म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज इज इक्वल टू फार्मूला म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। चलो, ऐसा पॉइंट क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यह एग्जांपल है मोशन इन प्लेन। पर टाइम ऑफ एसेंट सब फार्मूला वही है भाई जो पढ़ाए थे हम लोग। मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए शॉर्टकट फार्मूला वही है, बस यहाँ पर साइन थीटा का यूज हो रहा है। बस क्या है कि एंगल बन रहा है ना, इसलिए। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट 2t, 2u साइन थीटा, एच मैक्स म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, आर टैन थीटा इक्वल टू 4h, रेंज इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। सब तुम याद कर लेगा। चलो, अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है थोड़ा सा लिख लेगा।
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, इक्वेशन याद कर लेगा। ये क्या है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या है, पैराबोला का इक्वेशन। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई एक्स स्क्वायर। थीटा का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, बाई जी का वैल्यू, यू का वैल्यू पुट करो, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकल जाएगा। बाई इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा इंटू एक्स स्क्वायर। थीटा इस वैल्यू पुट करते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकल जाएगा। प्रोजेक्टाइल में दो प्रकार का क्या हो जाएगा, मोशन होगा, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन। एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं लगता है, एक्सेलरेशन नहीं लगता है। हॉरिजॉन्टल मोशन में किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं लगता है। इसमें हर जगह म्यू कॉस थीटा का उपयोग होगा, हर जगह म्यू कॉस थीटा हम लेंगे हॉरिजॉन्टल में। म्यू कॉस थीटा से हॉरिजॉन्टल मोशन में हमेशा क्या करेगा, मूव करेगा। जबकि वर्टिकल मोशन में क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें वर्टिकल मोशन में क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जी लगता है, तो इसमें म्यू साइन थीटा से हर जगह क्या करेगा, मूव करेगा वर्टिकल में। तो बस, और इतना बात तो आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होता है। प्रोजेक्टाइल में दो प्रकार का मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं लगता है, यानी कि हर जगह पर म्यू कॉस थीटा से क्या करेगा, मूव करेगा। जबकि वर्टिकल मोशन में नीचे की ओर जी लगता है, तो म्यू साइन थीटा से क्या करेगा, हर जगह मूव करेगा। अब बस फार्मूला बाई इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी से बस पुट करते रहो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए का वैल्यू, टी का वैल्यू पुट कर देना, यू की जगह पर यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, ठीक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हर जगह म्यू कॉस थीटा लेंगे। चलो, अब मैक्सिमम रेंज कब होता है, मैक्सिमम रेंज कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम हाइट कब होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर होता है भाई मैक्सिमम रेंज, समझाया। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, क्या होता था, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, यही होता था ना जी, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तब 45 दूना के 90, तो साइन 90 1 क्रॉस 1 बटा जी, कितना हो गया, म्यू स्क्वायर बटा जी। आर मैक्स म्यू स्क्वायर बाई जी। और मैक्सिमम हाइट में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एच मैक्स म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 90 1 यानी कि म्यू स्क्वायर बटा 2g। या लिख सकते हैं एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बटा 2। देखो, मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल 45 डिग्री पे होगा, ई है थीटा यानी 45 डिग्री, यही है मैक्सिमम रेंज। अब हाइट 90 डिग्री पे होगा, बस फार्मूला पर रखो, याद कर लेना फार्मूला, म्यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम रेंज म्यू स्क्वायर बाई जी और मैक्सिमम हाइट म्यू स्क्वायर बाई 2g। और दोनों में रिलेशन एच मैक्स और आर मैक्स में मिलता है, एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मन से पढ़ो, ठीक ना, समझ में आएगा सर। और आगे रिलेशन
कुछ रेंज का एंगल थीटा या 90 माइनस थीटा हो तो रिलेशन T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2R/G और दोनों का टाइम ऑफ लाइट है और रेंज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 H1 इंटू एकदम याद कर लेगा भाई फार्मूला निकाला गया है। कुछ एंगल अगर थीटा और 90 माइनस थीटा के तहत रहेगा तो टाइम ऑफ लाइट, दो टाइम ऑफ लाइट का प्रोडक्ट 2R/G और रेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 H1 इंटू H2, मतलब दो प्रोजेक्टाइल कर रहा है एक ही साथ, एक दो T1 T2। μ1 μ2 H1 और H2, ठीक। थीटा 90 माइनस थीटा, मेरी बात आपको समझ आएगा। सब एंगल 4 थीटा माइनस थीटा रहेगा, दो टाइम ऑफ लाइट दे देगा, दो म्यू रहेगा, दो थीटा रहेगा, दो हाइट रहेगा, तो दोनों का टाइम ऑफ लाइट का प्रोडक्ट 2R/G और रेंज स्क्वायर रूट ऑफ 16 H1 इंटू H2। चलो देखो भाई, चलो समझेगा। कर रहा है क्या कि हमको यहाँ टारगेट तक पहुँचना है और रेंज यहाँ से यहाँ तक है और टारगेट तक पहुँचने के लिए हमको डेल्टा एक्स दूरी करना है। तो बॉल को हम कैसे फेंकें कि टारगेट तक हम पहुँच जाएँ? तो भाई बॉल को हम थोड़ा सा ऊंचा करके, एज हाइट से बॉल को ऊंचा करके बॉल को हम अगर फेंकते हैं तो मेरा टारगेट तक हम बॉल को फेंक सकते हैं। तो वही टारगेट तक पहुंचने के लिए जो हाइट निकालना है, डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बटा RMX, एकदम रट लेगा, समझे ना भाई, एकदम रट लेगा। H इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई RMS, यही एच हाइट निकल गया। टारगेट तक पहुंचने के लिए हमको एच हाइट से बॉल को फेंकना पड़ेगा, तो हाइट निकल जाएगा। यही हाइट फेंकेंगे बॉल तो टारगेट तक हम पहुंच जाएंगे। एच इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई RMX। देखो नाम रट लेगा भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में।
तो आज वो टॉपिक समझ में आ गया। आज पूरा काइनेमेटिक्स ख़त्म हो गया भाई, थोड़ा सा और पढ़ना है। और ग्राफ का क्लास हम अलग लेंगे, ठीक ना, एक 1 आवर का ग्राफ का क्लास अलग लेंगे, उसमें पूरा ग्राफ अच्छे से समझा देंगे काइनेमेटिक्स का। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और दूसरे भाई लोग भी पढ़ सके। तो ये बात समझ में आ गया। कह रहा है कि कोई बॉल को फेंका गया, ठीक ना, तो टारगेट है डेल्टा एक्स, रेंज से डेल्टा एक्स दूरी पर है टारगेट। तो वो टारगेट तक पहुंचने के लिए हमको एच हाइट ऊपर जाकर बॉल को फेंकना पड़ेगा। तो वही हाइट क्या होगा, हाइट होगा डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स और आर मैक्स। ये क्या है, रेंज, डेल्टा एक्स दूरी, एच हाइट, ठीक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के साथ। तो आप लोग सब सही से पढ़ते रहेगा, ठीक ना, कोई बदमाशी नहीं करेगा, सब होमवर्क बना के आएगा, पूरा सही से पढ़ेगा। एक बार समझ में ना आया, 2 बार समझ में ना आया, 3 बार जब तक समझ में ना आया पढ़ते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा और सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि आपको मेरा वीडियो आपके तक पहुँचते रहे। तो टुमारो विल बी नेक्स्ट टॉपिक इन काइनेमेटिक्स से ही, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तो आप लोग सब सही से पढ़ के आएगा, ठीक ना भाई। चलो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब सही से पढ़ के आएगा।